जर्नल एंट्रीज को अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे उनकी पोस्टिंग करें, समझते हैं। सबसे पहले हम एंट्रीज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम एंट्री करते हैं उधार पर माल खरीदना। मान लेते हैं हम उधार पर माल खरीद रहे हैं राम से। कितने रुपए का खरीद रहे हैं? 10,000 रुपये का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी एंट्री क्या होगी। तो इसकी एंट्री होने वाली है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अमाउंट लिख लेंगे हम यहाँ पर। ये फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री हम करेंगे, साथ में हम डेट भी लिख लेते हैं। जैसे एंट्री हुई होगी 16 अगस्त 2024 को और हम पेमेंट कर रहे हैं 20 अगस्त 2024 को। तो राम को भुगतान के रूप में 9,800 का चेक दिया और डिस्काउंट लिया। अब यहाँ पर डिस्काउंट कितना लिया है हमें यहाँ पर स्पष्ट बोला नहीं गया है, लेकिन हमें कॉमन सेंस लगाना है कि 10,000 का हमने उससे पहले सामान खरीदा है और अब हम क्या कर रहे हैं, उसे 9,800 रुपये दे रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि 200 रुपये का हमने उससे डिस्काउंट लिया है। तो यहाँ पर एंट्री आपको पता होनी चाहिए क्या होगी। तो एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बैंक क्यों आया? क्योंकि हमने चेक दिया है। और डिस्काउंट रिसीव्ड इसलिए क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है। जब भी हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं और हमें डिस्काउंट मिलता है, और जब भी हम डेटर से पेमेंट प्राप्त करते हैं तो डिस्काउंट देते हैं। तो अमाउंट लिख लेते हैं। राम के पूरे 10,000 का चुकता हो गया है। अब 9,800 हमने चेक दिया है, 9,800 रुपये का चेक दिया है और 200 रुपये का हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया है। वन मोर एंट्री और हम कर लेते हैं, वो है कि नकद में माल बेचा। अगर नकद में माल बेचा है यानी कि यहाँ पर जो हम नकद बराबर ले रहे हैं बैंक, यानी कि पेमेंट हमें बैंक से मिला है, चेक के माध्यम से मिला होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट लिख लेते हैं। तो अमाउंट है 14,000 का। अमाउंट आ गया 14,000 का। तो ये 3 एंट्रीज कर दी है। अब हमें समझना है कि इन 3 एंट्रीज के अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं। अकाउंट का फॉर्मेट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, कैसा होता है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर अकाउंट बनाता हूँ, लेकिन अकाउंट बनाएंगे हम
सबसे पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा कि टोटल अकाउंट बनेंगे कितने हैं। तो देखते हैं। अब आपको पता होगा हम जब भी कोई एंट्री करते हैं उसके आगे हम एक वर्ड ज़रूर ऐड करते हैं, अकाउंट, है ना। जैसे परचेज अकाउंट, राम अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेल्स अकाउंट। इन सब के आगे एक वर्ड ज़रूर ऐड हो रहा है, वो है अकाउंट। अकाउंट हम शॉर्ट में लिख देते हैं A/C। ओके, तो यहाँ पर हम देखें टोटल कितने अकाउंट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको क्या लगता है टोटल 7 अकाउंट बनेंगे? नहीं, अकाउंट यहाँ पर कितने बनेंगे? तो एक बनेगा परचेज अकाउंट, एक बनेगा राम अकाउंट। ठीक है, राम ऑलरेडी यहाँ आ चुका है ना, तो यहाँ राम वापस नहीं आएगा। तो एक बनेगा आपका बैंक अकाउंट, एक बनेगा आपका डिस्काउंट अकाउंट। बैंक ऑलरेडी ऊपर आ चुका है तो बैंक फिर से नहीं बनेगा और बनेगा सेल्स अकाउंट। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यानी कि यहाँ पर टोटल अकाउंट बनने वाले टोटल 5 अकाउंट बनने वाले हैं। शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला हम अकाउंट बनाते हैं परचेज अकाउंट। तो सबसे ऊपर हेडिंग आएगी परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट की 2 साइड होंगी, एक साइड होगी डेबिट साइड, एक होगी क्रेडिट साइड। अमाउंट JF, पर्टिकुलर्स डेट, अमाउंट JF, पर्टिकुलर, और ये डेट का रख लेते हैं। तो ये हेडिंग डाल देते हैं डेट। यहाँ हो गया पर्टिकुलर्स JF, यहाँ आएगा अमाउंट, फिर से आएगा डेट, पर्टिकुलर्स JF और अमाउंट। ये वाली जो साइड है ये डेबिट साइड है और ये वाली साइड है जो क्रेडिट साइड है। यानी कि यहाँ से हमें इसे अलग करना है इस तरीके से। ये वाला जो हिस्सा रहने वाला है ये आपका क्रेडिट का हिस्सा है और ये वाला हिस्सा जो है आपका वो डेबिट का हिस्सा है। समझ में आया होगा आपको। अब आगे की बात करते हैं। इस अकाउंट को मैं थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूँ। अब लेते हैं हम फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या है? परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। या फिर हम ऐसा करते हैं, एक बार सारे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये अकाउंट तैयार हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इनमें पोस्टिंग कैसे करनी है। यानी कि जनरल एंट्रीज को जब हम खातों में उतारते हैं तो उस चीज़ को हम पोस्टिंग कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका था। अब जैसा कि हमने देखा कि जब हमने उधार पर माल खरीदा तो उसकी एंट्री हुई परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। जब हमने राम को पेमेंट किया था और उससे डिस्काउंट लिया था तब उसकी एंट्री हुई थी राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और जब हमने नकद में माल बेचा था, यहाँ पर नकद का मेरा मतलब था बैंक, और 14,000 रुपये का माल बेचा था हमने, तो एंट्री हमने की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब देखते हैं कि एंट्रीज कैसे करनी है, क्या सिस्टम रहने वाला है। फर्स्ट एंट्री की बात करें परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो यहाँ पर हमें पता है कि एक एंट्री में कम से कम 2 अकाउंट आते हैं और यही डबल एंट्री सिस्टम होता है। एक अकाउंट डेबिट में होगा और एक अकाउंट क्रेडिट में होगा और दोनों का जो अमाउंट होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ पर देखो आप, परचेस अकाउंट जो है, परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, वहीं राम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो भी 10,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ डबल एंट्री सिस्टम यहाँ फॉलो हो रहा है। और डबल एंट्री सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई अकाउंट भी क्रिएट होता है तो उसके डेबिट साइड और उसकी क्रेडिट साइड की टोटल भी हमेशा बराबर होती हैं। अगर पहले बराबर नहीं है तो एंड में उसे बराबर होना ही है, हम उसे बराबर करेंगे ही।
परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, तो हमारे पास एक परचेस अकाउंट ये दे रखा है, यहाँ परचेस अकाउंट को डेबिट कर रखा है हमने 10,000 से, तो परचेस अकाउंट के डेबिट में भी 10,000 आएगा, और यहाँ राम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, तो यहाँ राम अकाउंट के भी क्रेडिट में 10,000 आएगा। अब पोस्टिंग कैसे करनी है इसका मैं सिंपल सा एक आपको सोल्यूशन बताता हूँ। पोस्टिंग करने का अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे फर्स्ट एंट्री लेते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसे हम राम अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, और राम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसे परचेस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। एक बार फिर से सुनेंगे, इस एंट्री में परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, राम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। तो जब हमें एंट्री करनी होगी, जब हमें इसकी पोस्टिंग करनी होगी अकाउंट में, तो हम क्या करेंगे सुनना, तब हम परचेस अकाउंट जो डेबिट है अभी हम परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कहाँ पर, राम अकाउंट के अंदर, और राम अकाउंट जो भी क्रेडिट है उस राम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, उल्टा करना है मतलब हम उसे डेबिट करेंगे कहाँ, परचेस अकाउंट में। चलो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसे परचेस अकाउंट को क्रेडिट करना है कहाँ, राम अकाउंट के अंदर। देखो ये राम अकाउंट, ये रहा राम अकाउंट, ठीक है, ये राम अकाउंट का डेबिट साइड है और ये राम अकाउंट का क्रेडिट साइड है। परचेस अकाउंट को राम अकाउंट में क्रेडिट करना है, ठीक है, ये सिंबल समझे आप, ये तो राम अकाउंट डेबिट होगा परचेस अकाउंट में और परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा राम अकाउंट में। ये राम अकाउंट है, राम अकाउंट में हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है किसको, परचेस को, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे परचेस, परचेस अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट हमें पता है कितना है, 10,000 है, अमाउंट 10,000 है, तो ये अमाउंट यहाँ पर 10,000 हम लिख लेंगे। रही बात तारीख की, तो तारीख हमें पता है कितनी है, 16 अगस्त 2024। अब ये जगह मैंने यहाँ पर खाली छोड़ी है, इसके पीछे एक रीज़न है जिस पर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। समझ में आया ना आपको कि फिर से परचेस अकाउंट जो कि डेबिट हो रहा है उसे क्रेडिट करना है, और राम अकाउंट जो कि क्रेडिट हो रहा है उसे डेबिट करना है, ठीक है। अब परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है उसे क्रेडिट करेंगे कहाँ, इस राम अकाउंट के अंडर, इस राम अकाउंट के अंदर में हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करने वाले हैं। और राम अकाउंट जो कि क्रेडिट हो रहा है उसे हम डेबिट करेंगे कहाँ, इस परचेस अकाउंट के अंदर। तो राम अकाउंट को डेबिट करना है परचेस अकाउंट के अंदर में, ठीक है। तारीख वही 16 अगस्त 2024। यहाँ पर्टिकुलर में ये जगह मैं खाली छोड़ रहा हूँ, इसके बारे में आपको बताया कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ आएगा राम अकाउंट, अमाउंट में हम पता है 10,000 लिखे जाएंगे। अब बात करते हैं ये जगह खाली क्यों छोड़ी मैंने। जब भी हम अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो हमें एक बात का ये ध्यान रखना है कि जब भी डेबिट साइड लिखते हैं तो उसकी शुरुआत में हमें टू लिखना है, और जब भी क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो उसकी शुरुआत में हमें बाय लिखना है। तो यानी इस तरह से हो जाएगा ये टू राम अकाउंट, और इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर ये बाय परचेस अकाउंट। समझ में आया होगा। हम आगे की एंट्रीज करते हैं, एक बार हम इस एंट्री को लेकर चलते हैं, यहाँ फिर चलो यही कर लेते हैं। अब इस एंट्री में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 2 3 अकाउंट इस एंट्री में शामिल है, जिसमें देखा जाए तो राम जो है राम डेबिट में लिखा हुआ है, जबकि बैंक और डिस्काउंट ये दोनों क्रेडिट में लिखे हुए हैं। जो नियम मैंने बताया था उस नियम को ध्यान रखना है आपको कि जो डेबिट में है वह क्रेडिट में आएगा, जो क्रेडिट में वह डेबिट में आएगा। तो राम अकाउंट जो है वह बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट में आने वाला है। सेम जो बैंक अकाउंट है वह राम अकाउंट के और जो डिस्काउंट अकाउंट है वह राम अकाउंट के डेबिट में आने वाले हैं। फिर से सुनेंगे, जो डेबिट में है वो क्रेडिट में आएगा, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में आएगा। हमें उल्टा करना है, जो डेबिट में है वह क्रेडिट में आएगा, जो क्रेडिट में है वह डेबिट में आएगा। अब यहाँ समस्या आपको ये दिख रही होगी कि यहाँ पर तो एक एक अकाउंट थे, हमने इन दोनों को एक्सचेंज कर लिया, पर यहाँ पर डेबिट में एक अकाउंट और क्रेडिट में 2 अकाउंट है, तो एक्सचेंज कैसे करें। तो सिंपल है, राम अकाउंट है वह बैंक अकाउंट के भी क्रेडिट में आएगा और डिस्काउंट के भी क्रेडिट में आएगा। चलो अभी लिख के बताते हैं। ये राम अकाउंट है ये, ठीक है, और यहाँ पर ये बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। हमने यहाँ पर क्या बात की थी, राम अकाउंट क्रेडिट में आएगा किसके, बैंक अकाउंट के और डिस्काउंट अकाउंट के। तो ये देखो ये बैंक अकाउंट है और ये डिस्काउंट अकाउंट है, ठीक है। इन दोनों के क्रेडिट में कौन आने वाला है, राम आने वाला है। अमाउंट हम बाद में लिखते हैं, पहले हम डेट और अकाउंट दोनों लिख लेते हैं। यहाँ पर तारीख क्या थी, यहाँ पर तारीख थी 28/8/2024। तो यहाँ तारीख लिखने वाले हम 28/8/2024, और यहाँ पर भी तारीख आ जाएगी 28/8/2024। अब हमें यहाँ पर क्या है, राम लिखना है, सिंपल सा है राम। तो अब मैंने कहा था क्रेडिट में लिखेंगे तो बाय राम अकाउंट, यहाँ पर भी बाय राम अकाउंट। इतना क्लियर है। अब रही बात अकाउंट की, अमाउंट की, तो अमाउंट कितना आएगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से देखें, यहाँ पर राम अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 9,800 से, और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 200 रुपये से। 200 रुपये से क्रेडिट हो रहा है कौन, हमारा डिस्काउंट अकाउंट,
तो ये बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा कितने से, 9,800 रुपये से, ये 9,800, और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट ये क्रेडिट हो रहा था 200 रुपये से। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट में हमने पोस्टिंग कर दी। फिर से देखेंगे एंट्री क्या हो रही है, यहाँ पर एंट्री हो रही है राम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो एक बार हमने क्या किया कि जो डेबिट में है उसे क्रेडिट किया, यानी कि राम अकाउंट डेबिट में लिखा हुआ है तो हमने उसे क्रेडिट किया। तो क्रेडिट कहाँ कहाँ किया हमने, एक तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया और एक हमने डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट किया। बैंक अकाउंट में राम क्रेडिट हुआ था 9,800 रुपये से और डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ राम 200 रुपये से, बाय राम अकाउंट, यहाँ पर भी बाय राम अकाउंट। अब बात चली है कि राम अकाउंट में क्या किया जाएगा, क्योंकि जो डेबिट में था उसे क्रेडिट किया, तो जो क्रेडिट में उसे डेबिट में तो करना है। यहाँ पर देखो क्रेडिट में कौन कौन लिखा है, एक तो लिखा है टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, तो जो क्रेडिट में लिखा है हमें एज सिंपल उसे डेबिट में लिख लेना है। तो क्रेडिट में कौन लिखा हुआ है, तो क्रेडिट में लिखे हुए हैं बैंक और डिस्काउंट, इन दोनों को हम डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिट को डेबिट में लिखना है ना, तो इन दोनों को हम डेबिट में लिखेंगे। कहाँ, राम अकाउंट के, राम अकाउंट है ये डेबिट में, तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। अमाउंट की बात करें तो आपको पता है 9,800 रुपये से तो बैंक है और डिस्काउंट है तो कितने रुपये से हैं, 200 रुपये से हैं। और एक फाइनल लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट सेल्स, तो उल्टा करना है हमें, बैंक को हम सेल्स में लिखेंगे, तो ये सेल्स में लिखेंगे हम बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 14,000, और ये हमारा बैंक अकाउंट है। ये देखो सेल्स को हमें डेबिट में लिखना है बैंक के, ठीक है, ये है ना, क्रेडिट में से डेबिट करना है, जो क्रेडिट में से डेबिट करना है कहाँ, बैंक के, तो टू सेल्स अकाउंट कितने से आएगा, 14,000 रुपये। आपके लिए एक सवाल है जो आपको करके बताना है। नरेश को 20,000 का उधार माल बेचा, नरेश से पूर्ण भुगतान के रूप में 19,800 प्राप्त हुए। अब आपका ये काम है कि इन दोनों ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज आपको करनी है और फिर उनके अकाउंट बना के मुझे भेजने हैं। ओके, थैंक यू।